Hello, good morning students. In the last video we discussed about the nomenclature and the binomial nomenclature to be discussed, and today we discuss about the trinomial nomenclature. Binomial में मतलब bio means 2, tri means 3. तो बायो में हमें जीनस और स्पीसीज़ के बारे में डिस्कस किया था. नोमेनक्लेचर स्पीसीज़ और जीनस के अकॉर्डिंग हुई थी. ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होगा, मतलब कि नोमेनक्लेचर होगा 3 वर्ड से. देखो, कुछ स्पीसीज़ होती है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, उससे हम क्या कह देते हैं, वेराइटीज. ये डिफरेंसेस होते हैं. ये क्या होते हैं कि ये ट्राइनोमियल 3 वर्ड्स इंक्लूड होते हैं उसमें. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं ह्यूमन बींग, होमो सैपियन यूरोपियन, मतलब कि होमो क्या हो गया, स्पीसीज जेनेरा, और ये क्या हो गया, यूरोपियन रेस हो गई, प्रजाति हो जाएगी. ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिंपली ना लीनियर सिस्टम है. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कोई एक्सटेंड करके ही ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हुआ है. उसके बाद में कुछ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के कोड हैं. 5 कोड इंक्लूड है इसके अंदर. फर्स्ट है इंटरनेशनल कोड बोटोनिकल नोमेनक्लेचर है, जिसे हम IBN शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. ये 1961 में ओरिजिनेट हुआ था. 1961 में ICBN, 1964 में ICZN, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. उसके बाद में ICBN हुआ था, मतलब कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. उसके बाद में आया था ICVN नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर. उसके बाद में ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स. ये 5 जूलॉजिकल बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है प्लांट्स के बारे में, बायो में. तो बाद में देखते हैं रूल्स फॉर साइंटिफिक नेम. साइंटिफिक नेम के लिए कुछ रूल्स है. इसमें बताया गया है कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो सब कुछ भी हैं, सिंगल साइंटिफिक नेम रखते हैं अपने बाइनोमिकल सिस्टम में. इसमें स्पीसीज, सब स्पीसीज, वेराइटी, रेस और टेक्सोनोमिकल नेम, ट्राइनोमियल नेम, सब कुछ इसके बारे में ऑर्गेनिज्म को बारे में डाला जाता है. उसके बाद में है जीनस में एक सिंगल वर्ड होता है जो कि सिंगुलर में ही नॉमिनेट किया जाएगा, और जो स्पीसीज नेम है वो भी सिंगल है. कंपाउंड वर्ड यूज होते हैं इसके लिए, जो एडजेक्टिव ग्रामेटिकली वो जेनरिक नेम के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं. जो साइंटिफिक नेम है वो ना इटैलिक लैंग्वेज में प्रिंटेड होते हैं, और जो हम हैंड राइटिंग में करते हैं तो क्या होगा कि उस नेम को क्या कर दिया जाता है, अंडरलाइन कर दिया जाता है. ठीक है. उसके बाद में है जेनरिक नेम हमेशा किसी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे. उसके बाद में जो स्पीसीज की डेट है पब्लिश की, वही साइंटिफिक नेम डेट पब्लिश की होगी. साइंटिफिक नेम की वही डेट होगी जब स्पीसीज पब्लिश होती है वही. तो नेम कुछ रीजन के कारण ओरिजिनल नेम को चेंज कर दिया जाता है. किसके कारण, पैर्थेनेसिस गिवन, पैर्थेनेस गिरने के कारण कुछ नाम्स को चेंज भी कर दिया जाता है. 8th है कि एनिमल्स की जो बनते हैं उसके पीछे क्या लगता है, IDAE. ये स्टेम रूट होती है किसी भी जीनस के पीछे लगाने में. सब फैमिली में एडिंग के लिए होता है INA. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कैरवेडी एक फैमिली है डियर की, जो कि जेनरिक उसका होगा सर्विस, VS आ जाएगा पीछे. ओरिजिनल स्पेलिंग साइंटिफिक नेम की रिटेन्ड होती है हमेशा. ये तो हमने देखी थी कि भाई नोमेनक्लेचर की क्या क्या बातें हैं. उसके बाद में एडवांटेज देखते हैं नोमेनक्लेचर की. ये खासियत क्या है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की विशेषताएं क्या है नोमेनक्लेचर की. तो ये क्या है, जो साइंटिफिक नेम होती है उसमें एबिलिटी होती है कि वो क्लासिफिकेशन कर सकता है. जिस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उनको नाम दिया जाता है. अगर नाम नहीं होता तो ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते. उसके बाद में है द नंबर ऑफ नेम इज रिक्वायर्ड टू लर्निंग बायोलॉजी को याद करने के लिए ये नंबर ऑफ नेम्स दे रखे, जिससे मल्टीपल मीनिंग का कन्फ्यूजन नहीं रहता. एक वर्ड के 2 या 3 मीनिंग हो जाते हैं, इसके कारण कन्फ्यूजन हो जाता है. लेकिन साइंटिफिक नेम डालने के बाद में कन्फ्यूजन
नहीं होता। इनकरेक्ट और एप्रोप्रिएट नेम इजीली सेट हो जाते हैं। साइंटिफिक नेम यूनिवर्सल होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्रिप्टिव, उसकी इंडिकेटेड या कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं। साइंटिफिक नेम इंडिकेट करते हैं रिलेशन, स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप और जीनस के बीच में रिलेशनशिप के बारे में। और जो साइंटिफिक नेम हमेशा लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में किया जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज डेड लैंग्वेज कहलाती है जी, इसलिए ये कम प्रोबेबिलिटी रखते हैं कन्फ्यूजन होने की और इसका मीनिंग भी बहुत कम चेंज होता है क्योंकि ये लैंग्वेज डेड लैंग्वेज होती है। ये हमने नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में हम देखते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशनरी बेस पे उसके लॉ और प्रिंसिपल के बारे में जो डील्स करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। इस टैक्सोनॉमी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज नोमेनक्लेचर का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।